ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सुख, समृद्धि व ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए हमारे पूजा घर में इन 3 चीज़ों का होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। इन 3 चीज़ों को अत्यंत ही पवित्र व महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे घर के पूजा स्थान पर इन 3 चीज़ों को रखने से घर का वातावरण शुद्ध होता है तथा घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह समाप्त होती है तथा घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होता है, जिसके परिणाम स्वरूप घर में सुख शांति बनी रहती है और परिवार के सदस्यों को हर कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में चाहे आप कोई बहुत बड़ा पूजा का अनुष्ठान कर रहे हैं या कोई छोटा ही पूजा कर रहे हैं या जो नित्य की पूजाएं आप करते हैं, इन सभी को करने के लिए कुछ विशेष नियम निर्धारित किए गए हैं और इन सभी जरूरी नियमों का पालन करते हुए ही हमें पूजा पाठ आरंभ करना चाहिए। तभी हमारे द्वारा किए गए कोई भी पूजा पाठ या अनुष्ठान का कोई अर्थ होता है और इसका फल हमें प्राप्त होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरे श्रद्धा के साथ कोई पूजा पाठ या फिर उपवास करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें हमारे मनोकामनाओं की पूर्ति होते नहीं दिखाई देती, हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, साथ ही हमारे कष्टों का भी निवारण नहीं हो पाता है। बहुत ही कष्टमय जीवन चला जाता है। घर में हमेशा कलेश होता है, मानसिक शांति घर में किसी भी सदस्य को प्राप्त नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक कारण हो सकता है जिसका नाम है वास्तु दोष, और इन दोषों को दूर करने के लिए हमें वास्तु शास्त्र में बताए गए कुछ जरूरी नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में पूजा पाठ से जुड़े हुए जितने भी वस्तुओं के बारे में बताया गया है, उनमें सभी वस्तुओं का अपना अपना खास महत्व व विशेषता होता है। फिर चाहे वह कुमकुम हो, रोली हो, चावल हो, कर्पूर हो या फिर दिया हो या फिर नैवेद्य इत्यादि हो। जब भी हम विधि विधान पूर्वक पूजा पाठ करते हैं तो फिर उस दौरान इस विशेष जो भी ये पूजा सामग्री आपको हमने बताई, इन सामग्रियों का इस्तेमाल करने का भी अपना एक विशेष क्रम बताया जाता है और पूजा पाठ के दौरान इस क्रम का पालन प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं वास्तु शास्त्र में बताए गए कुछ ऐसी जरूरी बातें जिसे हमें पूजा घर में अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। सबसे पहली बात जो आपको पूजा करते वक्त हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो घर का मंदिर है वह हमेशा उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण में ही होना चाहिए। तभी आपको आपके द्वारा किए गए पूजा पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। दूसरी बात, प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सदा स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद ही नियम पूर्वक पूजा आराधना करनी चाहिए तथा प्रतिदिन घर के मंदिर में भगवान के सामने तिल का या फिर संभव हो तो घी का दीपक सुबह शाम अवश्य लगाना चाहिए। घर के मंदिर या फिर इसके आसपास के जगहों को हमेशा साफ सुथरी रखें। हालांकि प्रत्येक घरों में पूजा पाठ से जुड़े हुए कुछ अपने खास नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करते हुए क्रमबद्ध तरीके से पूजा पाठ करनी चाहिए। अगली बात, हमेशा याद रखें कि पूजा में चढ़ने वाले जो भोग आप तैयार करते हैं उन्हें कभी भी पूजा में भोग में चढ़ाने से पहले चखकर नहीं देखना चाहिए। साथ ही पूजा में इस्तेमाल होने वाले पुष्प, धूप, कर्पूर इत्यादि या फिर पूजा के अन्य भी कोई भी सामग्री को सूंघ कर नहीं देखना चाहिए। शास्त्रों के दृष्टि से इसे अनुचित माना गया है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं जिनको हम मूर्ति स्वरूप में स्थापित अपने घर के मंदिर में करते हैं और फिर उनकी पूजा आराधना करते हैं, लेकिन कुछ मूर्तियां ऐसी हैं जिन्हें आपको अपने घर के मंदिर में कभी भी स्थापित नहीं करनी चाहिए, जैसे कि शनिदेव, नटराज या फिर शमशान काली। इनकी मूर्तियों को घर में रखकर कभी भी पूजा आराधना नहीं करनी चाहिए। आप घर में जो भी देवी देवता की फ़ोटो या मूर्तियां रखते हैं, कोशिश करें कि वह बैठी हुई अवस्था में हो और मंद मंद मुस्कान उनकी जो मूर्ति है या फ़ोटो है उनमें बिखेरते हुए नज़र आते हों। यानी कि क्रोध में भरे हुए देवी देवताओं की मूर्ति आपको घर में स्थापित नहीं करनी चाहिए। इससे पूजा घर का वातावरण उग्र हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इससे परिवार में कलेश और अशांति का वातावरण बना रहता है।
आइए अब जानते हैं कि वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो प्रत्येक हिंदू के पूजा घरों में अवश्य होनी चाहिए। सबसे पहली बात, कलश। दोस्तों, शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा हो, दीपावली का अवसर हो, या फिर नवरात्रि का समय हो, या फिर परिवार में कोई भी मांगलिक कार्य हो रहा हो, कलश की स्थापना किए बिना ये सारे कार्य अधूरे होते हैं। हर मांगलिक कार्य के पहले आपने देखा होगा, चाहे कोई पूजा हो, कोई मांगलिक कार्य हो, वहाँ कलश की स्थापना अवश्य की जाती है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। यदि प्रतिदिन आप अपने घर के पूजा स्थान पर तांबे का कलश स्थापित करते हैं तो इसका बहुत ही शुभ परिणाम आपको अपने परिवार में देखने को मिलता है। प्रतिदिन जब आप स्नान करके पूजा करने के लिए घर के मंदिर में जाते हैं तो तांबे के कलश में जल भर ले, इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। अब इस कलश पर आप कलेवा बांधकर इस पर आप रोली या कुमकुम से तिलक लगाकर इस पे अक्षत लगाएं और फिर इसे भगवान की दाईं ओर स्थापित करें। फिर विधिवत भगवान की पूजा करने के बाद आप इस कलश की भी पूजा करें, यहाँ भी धूप दीप दिखाएं और इन्हें भी प्रणाम करें। फिर पूरे श्रद्धा से जिस प्रकार आप भगवान को प्रणाम करते हैं उसी प्रकार इस कलश को प्रणाम करें और घर की सुख शांति के लिए कामना करें। अगले दिन इस कलश का जल आप पूरे घर में छिड़क दें। आप अपने घर के अंदर से लेकर घर के बाहर तक इस जल को छिड़केंगे और जो जल बच जाता है इसे आप किसी गमले में डाल दें और फिर पुनः जिस प्रकार से आपको बताया गया है उसी प्रकार से कलश की स्थापना कर दें। यानी कि यह कलश आपको प्रतिदिन बदलना है। इससे आपके आसपास का वातावरण शुद्ध होता है और आपके घर में शांति का माहौल बना रहता है। नंबर 2, गंगा जल। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गंगा जल को बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। प्रत्येक हिंदू के घर में गंगा जल का होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। दोस्तों, गंगा मैया समस्त पापों को नष्ट करने वाली हैं। इसलिए अगर आप अपने घर के पूजा स्थान पर गंगा जल स्थापित करके रखते हैं तो इससे आपके पूजा घर की पवित्रता बनी रहती है तथा घर में शांति का माहौल रहता है। दोस्तों, कई लोगों को देखा जाता है कि गंगा जल प्लास्टिक के बर्तनों में रखते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गंगा जल को रखने के लिए आप सदैव तांबे के पात्र का इस्तेमाल करें और कभी भी गंगा जल आपको जब लगे कि गंगा जल समाप्त होने वाला है या कम रहा है या फिर सूख रहा है तो इसमें आप शुद्ध जल मिला दें। जब आप शुद्ध जल मिलाते हैं तो वह जल भी गंगा जल ही बन जाता है। कहने का मतलब है कि गंगा जल कभी भी पात्र में समाप्त नहीं होने देना चाहिए। तीसरी चीज़ है शंख। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक घरों में शंख का रहना बहुत ही आवश्यक माना गया है। शंख से निकलने वाले ध्वनि से संपूर्ण घर का वातावरण पवित्र हो जाता है तथा सभी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होकर सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार आरंभ होता है। इसे सुनने मात्र से व्यक्ति के मन के अंदर के सभी प्रकार के पाप व दोष समाप्त होते हैं। इसलिए घर में नित्य शंख की ध्वनि अवश्य होनी चाहिए। प्रत्येक घर में सुबह और शाम की पूजा के दौरान शंख की ध्वनि अवश्य करनी चाहिए और यह ध्वनि 3 बार करनी चाहिए। यानी कि 1 बार, 2 बार और 3 बार इस प्रकार से शंख की ध्वनि करना बेहद शुभ माना जाता है। जब भी आप शंख का इस्तेमाल करते हैं, शंख बजाते हैं, बजाने के बाद इसे पुनः धोकर साफ करके पूजा वाले स्थान पर स्थापित कर दें। जूठा शंख कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। यह बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको क्या क्या खामियाजा भोगना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी वो 3 महत्वपूर्ण चीज़ें जो प्रत्येक हिंदू के पूजा घरों में अवश्य होनी चाहिए। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।